धनतेरस क्यों मनाया जाता है? भगवान धन्वंतर की पौराणिक कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतर अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतर को भगवान विष्णु का भी रूप माना जाता है और इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान धन्वंतर के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थीं, इसलिए उस दिन से दीपावली मनाया जाता है। भगवान धन्वंतर और माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है और इस दिन से दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक समय मृत्युलोक में विचरण करने गए थे, तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को साथ लेकर भूमंडल पर गए और कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहीं ठहरना। मैं जिस दिशा में जा रहा हूं उधर तुम मत आना। विष्णु जी के जाते ही लक्ष्मी जी के मन में इच्छा जागी कि उस दिशा में ऐसा क्या है जो हमें मना किया है उधर आने से, और भगवान स्वयं चले गए। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चली गईं। कुछ दूर जाकर आगे जाने पर उन्हें एक फूल का बगीचा मिला जिसमें बहुत सुंदर फूल लगे थे। फूलों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और लक्ष्मी जी को वहां देखकर नाराज हो गए और श्राप दे दिया। कहा, मैंने तुम्हें आने से मना किया था, फिर भी तुम आई और चोरी का अपराध कर बैठी, और तुम अब इस अपराध के जुर्म में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक की सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, और तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन धन और सोना चांदी से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से भरपूर कर दिया। किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्ष पूरे होने पर लक्ष्मी जी को विष्णु जी लेने आए तो किसान ने भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह तो चंचला हैं या कहीं नहीं ठहरती हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता है। इनको यह श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। किसान की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम कल अपने पूरे घर की साफ सफाई करके स्वच्छ रखना और रात्रि में दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में अन्न भरकर और सिक्के रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले ही दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी और धनतेरस मनाया जाने लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।